अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन को डिस्कस करने के लिए जो है ना 3 तरह की इक्वेशंस हैं। मतलब किसी भी वक़्त पर किसी बॉडी की स्पीड बतानी हो, एक्सेलरेशन बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, ठीक है? तो उसके लिए 3 तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास जो है टू ए एस इज़ इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। जो एस है आपको पता है कि एस डिस्टेंस होता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, और ए एक्सेलरेशन है, और टी टाइम, और वी एफ जो है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की। तो किसी भी बॉडी की मोशन की जो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग है, मतलब मैथमेटिकली हम किसी बॉडी की मोशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस बताती हैं कि किसी भी वक्त किसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो वो सारी चीज़ें या डिस्टेंस वगैरह को डिस्कस करने के लिए हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज़ करते हैं। एक तो इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस की अगर मैं लिमिटेशन की बात करूँ तो ये ओनली एप्लीकेबल हैं व्हेन एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तब ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस एप्लीकेशंस हैं, जब एप्लीकेबल हैं। जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहता तो हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इनको प्रूव करेंगे। इनको प्रूव वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन हम इनको प्रूव करेंगे ग्राफिकली। हम प्रूव करेंगे, आप लोगों के सिलेबस में जो आप लोगों के पेपर में जो पूछा जाता है वो इसको ग्राफिकली प्रूव करना होता है। तो हम जो है इसको इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफिकली प्रूव करेंगे। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से हम इनको प्रूव करें। ग्राफ हम दो तरह के पढ़ चुके हैं, जो है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, और दूसरा हमने ग्राफ पढ़ा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये दो तरह के ग्राफ हमने पढ़े हैं। तो हम कौन सा ग्राफ चूज़ करेंगे? हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूव करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ का इस यूज़ करेंगे। ये क्यों करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मैंने पिछली वीडियोस में बताया था आप लोगों को, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और डिस्टेंस ओवर टाइम के मतलब स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीन चीज़ों के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। जबकि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ये हमें जो है स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और ये हमें डिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। एस इज इक्वल टू वी टी। ये हमें जो है टाइम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये वाला ग्राफ सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को भी डील करना है। अगर हमने एक्सेलरेशन को डील ना करना होता तो हम मे भी इनका यूज़ कर सकते थे, बट इस सेंस में हमें एक्सेलरेशन को भी डील करना है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये ज़्यादा बेस्ट है। स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करके अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका आज हम प्रूव करेंगे। जो पूछा जाता है पेपर में, वो या तो कहता है प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या वो यूं कहता है कि प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वो दो दो तरह से ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, या वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको ये इक्वेशन भी वैसे याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये हमारी हेल्प करेगी। तो मैं पहले इसकी थ्योरी लिखता हूँ थोड़ी सी, मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग
with initial velocity vi after some time t, its velocity becomes vf। एक बॉडी थी जो कि कुछ वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही थी, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। कुछ टाइम गुजरता है, लेट्स सपोज 2 सेकंड गुजरते हैं, और इसकी जो जो वेलोसिटी हो जाती है, जो स्पीड हो जाती है, वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यही बात मैंने लिखी है, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। मैंने जनरल बात की है, फॉर एग्जांपल इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई से मूव कर रही है, कुछ वक्त गुजरता है, कुछ टाइम गुजरता है टी, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ, ठीक है। तो वही बात मैंने लिखी है यहाँ तक। यहाँ पर आप लिखेंगे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो इसका हम स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, स्पीड टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज। तो स्पीड टाइम ग्राफ को आप किस तरह से बनाएंगे, तो लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आप टाइम को शो करेंगे, इधर आप स्पीड को शो करेंगे। डेफिनेटली टाइम सेकंड में होगा, और जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी। तो सपोज किया कि बॉडी जो है वो पहले कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही थी, जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट से शुरू कर रही है, लेकिन यहाँ पर बॉडी की पहले कुछ वेलोसिटी है, और हम अब अपनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो ऐसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी। तो स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह का होता है। तो अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी आई थी, यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। सपोज करेंगे ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जो अब हमारी ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट ए से है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी आई थी, यहाँ पर वी एफ हो गई। तो अगर मैं इसको यूँ ड्रा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और मैं इसको जो है दो फिगर्स में बांट देता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है। इसको मैं ए का नाम दिया, इसको बी का, इसको सी का नाम दे देता हूँ, इसको डी का नाम दे देता हूँ। ये चूँकि ये इतना बॉडी का क्या है, इस एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हो, तो ये टाइम को ये वाली लाइन टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब इतना टाइम लगा है बॉडी को यहाँ से, ये भी टाइम है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। देखें ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ तक वेलोसिटी वी आई है, तो ये भी वी आई होगी, ये इतना पार्ट वी आई, ये इतना पार्ट, और ये टोटल पार्ट कितना होगा यहाँ तक, ये देखें वी एफ है, तो ये वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है, अगर मैं इसकी स्लोप निकालूंगा तो वो स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को शो करेगी। तो पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पर जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ में, वो एक्सेलरेशन को शो करेगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का अगर आप स्लोप फाइंड करें तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम सिर्फ स्लोप फाइंड करेंगे, हमारे से ये इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगी। तो स्लोप क्या होती है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इक्वल आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप के। तो स्लोप क्या होती है,
राइज ओवर रन, बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में। तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल, राइज हमारे पास क्या है, अगर इस फिगर में आप देखें तो बॉडी मूव करके किधर गई है, यहाँ तक गई है। तो मतलब इसका राइज हमारा, हम वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं ना कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये हमारे पास बी सी है, मतलब वाई एक्सिस उसका जो बॉडी का राइज है वो बी सी है। अगर रन की आप बात करें तो रन ए सी है, इधर बॉडी इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है और ये यहाँ तक गई है। तो ये वाला उसका रन है और ये वाला राइज है। तो राइज हमारे पास आया है बी सी ओवर रन हमारे पास कितना आया है, ओ डी। तो अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, ये हमारे पास इतनी लाइन है बी सी, बी सी, तो इस बी सी को मैं एक और अंदाज में भी लिख सकता हूँ। देखें ये इतना है बी डी, अगर मैं बी डी में से सी डी को निकाल लूँ, ये इतना सी डी है, ये बी डी है, ये सी डी है, मैं बी डी में से अगर सी डी को माइनस कर दूँ तो बी सी बचेगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मैं बी सी को यूँ भी लिख सकता हूँ, बी डी माइनस सी डी, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, बी डी माइनस सी डी ओवर, अगर हम मैं ये ए सी है तो ये वाली लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो इसको मैं ए सी को मैं ओ डी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी इधर पहले आप ए सी लिख लें, इधर ए सी लिख लें। तो ए सी को हम जो है ना ओ डी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओ डी। तो अब अगर इस फिगर में आप गौर से देखें तो ओ डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और आपके पास जो बी डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वी एफ को, और जो सी डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई को। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज बी डी इज इक्वल्स टू वी एफ और सी डी इज इक्वल्स टू वी आई एंड ओ डी इज इक्वल टू टी। सो हमारे पास इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए टी बन जाएगा इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ, या आप उस साइड को यहाँ इस साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आप लिखे देंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।